गठबंधन की राजनीति है, ठगबंधन की राजनीति है, तेल कहीं का दिया कहीं की बाती है, ऐसे कोई जोत जलाई जाती है, जैसा दिनकर ने लिखा कलम फिर गाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का नाम उदयपुर संभाग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में शुमार है। जब से इस यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, वह छात्र नेता आगे जाकर जन नेता भी बने हैं और आज बहुत ऊंचे मुकाम पर भी हैं। इस छात्र राजनीति में कूटनीति भी काफी देखी गई है। छल कपट राग द्वेष यहां पर होना हमेशा आम रहा है। 2019 छात्र संघ चुनाव 27 अगस्त को होने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों ही बड़े संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया सुई में पूरी तरह से ताल ठोके हुए हैं। आपको बता दें कि एबीवीपी के संस्थापक बलराज मधुक थे, जो आरएसएस से भी रहे हैं। वहीं एनएसयूआई एयू ह्यूम ने बनाई थी। इनके अलावा भी कई क्षेत्रीय छात्र संगठन ऐसे हैं जो चुनाव लड़ते आए हैं। देश में कई दशकों से विभिन्न महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होते आ रहे हैं। अगर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबसे पहला छात्र संघ चुनाव 1989 में हुआ था। तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार महेंद्र सिंह शेखावत ने बाजी मारी थी। हालांकि इनके सामने 3 और दावेदार मैदान में थे, जिनमें एनएसयूआई से राजीव सुहालका, एसएफआई से राजेश सिंघवी और एबीवीपी से बागी केजी मुंदड़ा के नाम शामिल हैं। उसके बाद से ही सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव होते आ रहे हैं। श्री महेंद्र सिंह शेखावत के बाद केजी मुंदड़ा दूसरी बार फिर मैदान में उतरे थे और उन्हें विजयश्री हासिल हुई थी। श्री केजी मुंदड़ा निर्दलीय रहकर चुनाव जीते थे। उनके सामने दुर्गा सिंह राठौड़, जो एनएसयूआई से समर्थित थे, और एबीवीपी से संजय सांडिल्य मैदान में उतरे थे। केजी मुंदड़ा के बाद एनएसयूआई समर्थित दुर्गा सिंह राठौड़ फिर लड़े और उन्होंने जीत हासिल की थी। उस समय जनरल सेक्रेटरी रहे खुबीलाल मेनारिया अगली बार मैदान में उतरे और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराते हुए एनएसयूआई को जीत दिलाई थी। खुबीलाल मेनारिया के बाद एनएसयूआई से गजेंद्र सिंह चौहान लड़े और उन्होंने विजयश्री हासिल की। यह दुख की बात है कि बहुत अच्छे छात्र नेता रहे गजेंद्र सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं और उनकी कमी हमेशा युवा पीढ़ी को खलती ही रहेगी। स्वर्गीय चौहान के बाद एनएसयूआई से ही विनोद पानेरी मैदान में उतरे और उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार को पराजित किया था। विनोद पानेरी के बाद राधेश्याम राय ने सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की कमान संभाली थी, जो भी एनएसयूआई से समर्थित थे। श्री राधेश्याम राय के बाद एनएसयूआई से अनुराग शर्मा ने जीत का सेहरा अपने सर बांधा था। उनके बाद दीपक शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लड़े और जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि करीब 8 साल बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना परचम मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी पर फहराया था। दीपक शर्मा के बाद फिर एनएसयूआई जीती और करणवीर सिंह ने अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाली थी। हालांकि करणवीर सिंह भी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन वह अच्छे छात्र नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वर्गीय करणवीर सिंह के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वीरेंद्र सिंह खींची की ताजपोशी अध्यक्ष की कुर्सी पर हुई थी। उसके बाद निर्दलीय रहे वसीम खान अध्यक्ष बने थे। हालांकि यह चुनाव भी काफी दिलचस्प रहा। वसीम खान के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नीरज अग्निहोत्री और एनएसयूआई के राज सिंह जाला के बीच टक्कर हुई, जिसमें करीब 400 मतों से नीरज अग्निहोत्री को शिकस्त मिली थी। इसके बाद 1 साल चुनाव नहीं हुए और राज सिंह जाला लगातार 2 साल तक अध्यक्ष पद पर बने रहे और जब तक मोहनलाल यूनिवर्सिटी में एक और बड़े मजबूत संगठन का उद्भव हुआ, जिसे छात्र संघर्ष समिति के रूप में सभी लोग जानते हैं। फतेहपुरा स्थित कैलाश मेडिकल इस संगठन के उद्भव का सबसे बड़ा केंद्र आज भी माना जाता है। पहली बार इस संगठन के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रवि शर्मा ने जीत हासिल की थी और तभी से यह संगठन बेहद मजबूत स्थिति में आ गया था। बाद में करीब 6 साल तक मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन यह संगठन छात्रों के बीच रहा। 6 सालों बाद जब चुनाव हुए थे, अध्यक्ष पद में सीएसएस के दिलीप जोशी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी, जो रिकॉर्ड आज भी कायम है। दिलीप जोशी के बाद छात्र संघर्ष समिति के ही परमवीर सिंह चुंडावत अपने चहेतों को जीत का स्वाद चखाया था। परमवीर सिंह के बाद समय ने फिर करवट ली और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत हासिल हुई थी। इस समय का चुनाव छात्र संघ चुनाव में कभी न भुलाने वाला चुनाव बन गया, क्योंकि इस बार चुनाव मैदान में छात्र संघर्ष समिति से बड़गांव सरपंच कैलाश शर्मा के छोटे बेटे दीपक शर्मा चुनाव मैदान में उतरे थे और उनके सामने बराबरी की टक्कर देने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी
परिषद ने पंकज बोराणा को चुनाव मैदान में उतारा था। यह लड़ाई वर्चस्व की हो गई। कहते हैं इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विधि महाविद्यालय के डीन आनंद पालीवाल और छात्र संघर्ष समिति के प्रमुख अशोक शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। असली मायने में लिंग 2 कमेटी के नियमों की धज्जियां उड़ना इसी चुनाव से शुरू हुआ था। पानी की तरह दोनों ही तरफ से पैसा बहना शुरू हो गया। इस दरमियान ही सेलिब्रेशन मॉल में नया पीवीआर खुला था। छात्र मतदाताओं ने जमकर पीवीआर के सभी छवि गृहों के आनंद लिए। दिन भर फिल्म देखना और रात को जमकर जश्न मनाना। इस चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पंकज बोराणा को विजयश्री हासिल हुई थी। हालांकि पंकज बोराणा सिर्फ 100 मतों से जीते थे। इसके बाद छात्र संघर्ष समिति न्यायालय की शरण भी गई, लेकिन उसका क्या हुआ आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाया है। पंकज बोराणा के बाद एक बार फिर छात्र संघर्ष समिति के अमित पालीवाल ने अध्यक्ष की कुर्सी पर अपनी ताजपोशी की थी। अमित पालीवाल के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से देवेंद्र सिंह चुंडावत और छात्र संघर्ष समिति के कुणाल कुमावत के सामने एबीवीपी के बागी हिमांशु चौधरी ने एनएसयूआई का दामन थामा और जीत हासिल की। हिमांशु चौधरी को छात्रों का बहुत प्यार मिला था। हिमांशु चौधरी के बाद छात्र संघ चुनाव में फिर नया मोड़ आया। इस बार खेरवाड़ा के पूर्व विधायक ननालाल आहारी के बेटे सोनू आहारी मैदान में थे। छात्र संघर्ष समिति से गौरव शर्मा लड़ने वाले थे, लेकिन वह अध्यक्ष पद के मापदंडों पर खरे नहीं उतरे, इसलिए आवेदन ही नहीं कर पाए। ऐसे में बहुत बड़ी मंत्रणा हुई, आत्ममंथन हुआ और छात्र संघर्ष समिति का विलय हो गया। सीएसएस के कर्ता धर्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मिल गए। उन्होंने सोनू आहारी को समर्थन दे दिया। उस समय छात्र संघर्ष समिति से जुड़े कद्दावर छात्र नेताओं ने कड़ा विरोध भी किया, लेकिन संख्या बल कम होने की वजह से वह कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर सीएसएस मौका परस्त निकली थी। अब सीधा मुकाबला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सोनू आहारी और एनएसयूआई के रौनक पुरोहित के बीच हो गया था। सभी को लग रहा था कि भले ही सीएसएस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सोनू आहारी को समर्थन दे दिया हो, लेकिन छात्रों के बीच रहे रौनक पुरोहित ही जीत निश्चित होगी। लेकिन छात्रों का सपना उस समय चकनाचूर हो गया जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कोर्ट से रौनक पुरोहित को एलिजिबल नहीं होने के आदेश चुनाव से एक दिन पहले ही छात्र कल्याण अधिष्ठाता को थमा दिए थे। सामने कोई उम्मीदवार बचा ही नहीं था और सोनू आहारी हारते हारते जीत गए। सोनू आहारी के बाद वाला चुनाव भी काफी दिलचस्प था, क्योंकि सोनू के समय ही भाजपा के कद्दावर नेता प्रमोद सामर के बेटे नीरज सामर सबसे आगे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अब यह तो तय था कि अगली बार नीरज को ही टिकट मिलेगा, और हुआ भी यही। नीरज सामर को अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मयूर ध्वज सिंह चौहान ने भी टिकट मांगा था, उन्हें नहीं दिया गया। ऐसे में मयूर ध्वज को लगा कि एनएसयूआई उन्हें टिकट दे देगी, लेकिन एनएसयूआई ने कृष्णपाल सिंह चुंडावत को टिकट दे दिया। बाद में मयूर ध्वज सिंह ने निर्दलीय ताल ठोकने के साथ ही नीरज सामर और कृष्णपाल सिंह चुंडावत को शिकस्त देते हुए अध्यक्ष की कुर्सी पर जीत दर्ज की थी। यह अलग बात है कि मयूर ध्वज को हराने के लिए कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज तक लग गए थे, लेकिन आखिरकार मयूर को जीत हासिल हुई, क्योंकि उन्हें छात्रों का बहुत प्यार मिला था। मयूर ध्वज सिंह के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भवानी शंकर बोरीवाल और एनएसयूआई से रौनक गर्ग के बीच मुकाबला हुआ। उस समय हिंदू जागरण मंच से जुड़े मयूर ध्वज सिंह और उनके साथियों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को समर्थन दिया था। नतीजतन भवानी शंकर बोरीवाल जीत गए और रौनक गर्ग को हार का मुंह देखना पड़ा। भवानी शंकर बोरीवाल के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हिमांशु बागी, सुखदेव डांगी और एनएसयूआई से महेश रोज चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में हिमांशु बागड़ी ने जीत दर्ज की, क्योंकि इस चुनाव में पूरा का पूरा युवा मोर्चा लग गया था। इस बार फिर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की चुनावी चौसर अंतिम पड़ाव पर है। तरह तरह के पासे फेंके जा रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए मैदान में एनएसयूआई से मोहित शर्मा है, जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बगावत की और एनएसयूआई का दामन थामा। वहीं उनके सामने हिमांशु बागड़ी के समय बागी रहे सुखदेव डांगी को समर्थन करने वाले निखिल राज सिंह राठौड़ मैदान में हैं। 27 अगस्त को चुनाव होने हैं और 28 अगस्त को परिणाम भी आ जाएंगे। यह 30वां साल है उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति के इतिहास का। इसमें 9 अध्यक्ष एनएसयूआई से, 7 अध्यक्ष एबीवीपी से, 4 अध्यक्ष सीएसएस से और 3 निर्दलीय या उन्हें बागी भी कहा जा सकता है।
इन सभी ने जीत कर अध्यक्ष की कुर्सी पर ताजपोशी की थी। छात्र संघ चुनाव हर वर्ष होते हैं, किसी का जीतना या किसी का हारना तय है, लेकिन इन सब में जो इस राजनीति के चाणक्य हैं उनमें नीरज अग्निहोत्री, राज सिंह जाला और अशोक शर्मा के नाम लिए जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राज सिंह जाला तब से अब तक एनएसयूआई और कांग्रेस के साथ हैं, नीरज अग्निहोत्री एबीवीपी और भाजपा के साथ हैं, वहीं अशोक शर्मा ने फिर अपना दल बदल दिया है। सीएसएस पर हमेशा परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। सिर्फ परमवीर सिंह चुंडावत को छोड़ दिया जाए तो सभी उम्मीदवार इनके परिवार के इर्द गिर्द घूमते ही दिखाई देंगे। इस बार फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बागी बन एनएसयूआई का दामन थामने वाले मोहित शर्मा के साथ विघटित हो चुकी सीएसएस लग गई है। कुल मिलाकर इनकी मौका परस्ती आज भी पहले की तरह कायम है। जब तक इनके खुद के लोग चुनाव लड़ते रहे तब तक संगठन को रखा, बाद में जब परिवार के ही सदस्य चुनाव नहीं लड़ सका तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दामन थाम लिया, और जब अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इनके परिवार के सदस्य को टिकट नहीं दिया तो एनएसयूआई को समर्थन देने के साथ ही खत्म हो चुकी सीएसएस को फिर खड़ी करने का दावा कर रहे हैं। वैसे इसमें सबसे बड़े नायक की भूमिका निभाने वाले जो नाम हमारे सामने हैं वह है नीरज अग्निहोत्री का, जो पेशे से अधिवक्ता हैं और जब भी छात्र संघ चुनाव होते हैं अगर उनकी भूमिका चुनाव में रही तो उम्मीदवार का जीतना तय ही है। भले ही दीपक शर्मा हो, वीरेंद्र सिंह खींची हो, पंकज बोराना हो, सोनू आहारी हो, मयूर ध्वज सिंह चौहान हो या फिर भवानी शंकर बोरीवाल हो, नीरज अग्निहोत्री ने इन सभी को एक कुशल रणनीति के तहत जीत दिलाई है। भले ही श्री अग्निहोत्री राज सिंह जाला के सामने हार गए हों, लेकिन इस हार में वह अपने हर चहेते को जीत में दर्ज कर हर बार भुनाने का प्रयास करते रहते हैं। इस बार नीरज अग्निहोत्री उनके द्वारा बनाए गए अध्यक्ष और समर्थित छात्र नेता निखिल राज सिंह राठौड़ के साथ है, वही राज सिंह जाला सहित एनएसयूआई और सीएसएस के जीते अध्यक्ष मोहित शर्मा के साथ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ही दोनों उम्मीदवारों में से किसकी ताजपोशी होती है। वैसे छल कपट राग द्वेष का सिलसिला 30 सालों से आज भी जारी है, और यह बात रणनीतिकार और शतरंज के माहिर जानते हैं कि शतरंज के खेल में प्यादों की मौत का मातम नहीं मनाया जाता है, वह तो सिर्फ मोहरे हैं, सियासत तो कोई और ही करता है। हमारा मकसद 30 सालों के इतिहास को आपको बताने का था। आप मतदाता हैं, अच्छा बुरा सब जानते हैं, आपके सामने उम्मीदवार हैं, उसे पहचानते भी हैं। सिर्फ एक रात का सवाल है, सोचिए समझिए और चुनिए। हम तो सिर्फ माध्यम हैं और आगे भी एक सशक्त और निष्पक्ष माध्यम बनकर ही आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार।